तो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो मैं आप थोड़े से आपके डाउट्स क्लियर करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉरएवर इज अ स्कैम या फिर अचीवर्स क्लब इज अ स्कैम या हम जो वर्क करते हैं इज अ स्कैम। सारा किसी को पैसा नहीं आता इज अ स्कैम, मतलब नॉर्मली बोलते रहते हैं। अब देखो, मैं बोलूंगा, आप मानोगे नहीं मानोगे, आई डोंट नो, पर देखते हैं। चल देखो, गूगल के लिए भी आजकल लोग बोलने लगे हैं कि गूगल तो कुछ भी बोल सकता है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट सर्वर है तो है, हमें क्या, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट है तो है, हमें क्या। तो हम एक काम करते हैं, गूगल नहीं, हम ढूंढते हैं चैट जीपीटी, ठीक है। हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास और हम अपने चैट जीपीटी भाई साहब से पूछते हैं कि चलिए देखते हैं कि व्हाट इज फॉर एवर एंड। ओ, एक सेकेंड एक सेकेंड। राइट। तो हम अपने चैट जीपीटी भाई साहब से पूछते हैं सबसे पहले, राइट, सबसे पहले, व्हाट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। सिंपल। सबसे पहले तो जानते हैं, ये जानता ही नहीं जानता फॉरएवर को, मतलब हम तो नहीं जानते फॉरएवर को। जब हमने पहली बार सुनी, फॉर एग्जांपल मैंने जब पहली बार फॉरएवर समझी थी, मेरे को नहीं पता था। देखते हैं हमारे जो चैट जीपीटी भाई साहब, इनको पता है नहीं पता फॉरएवर। अरे उन्होंने तो इमेजेस भी क्रिएट कर दी, ऑल दो एआई इज ग्रेट यार, इमेजेस भी देती, राइट। बॉडी केयर, पर्सनल केयर, एलोवेरा जेल, राइट। तो इसका मतलब चैट जीपीटी को मालूम है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी एग्जिस्ट करती है। अब देखते हैं जरा, जो इन्फॉर्मेशन आपने डे वन में देखी थी हमारी कंपनी के बारे में, क्या चैट जीपीटी भी उस सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है या हमने झूठ बोला है? चलो देखते हैं। For example, ChatGPT for Living Products, the global wellness founded in 1978 by Rex Morgan, sir. 1978। और आप आज फॉरएवर समझ रहे हो 2025 को। इतना टाइम कैसे लग गया फॉरएवर को अगर इतनी बड़ी कंपनी है आप तक पहुंचने में? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि फॉरएवर मार्केटिंग नहीं करती, फॉरएवर एडवर्टाइजिंग नहीं करती। बिकॉज फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स नॉर्मल स्टोर शेयर, होल सेलर्स, रिटेलर्स, आपके कॉमन शॉप्स में नहीं सेल करती है। तो अगर फॉरएवर मार्केटिंग करेगी भी तब भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप उनके प्रोडक्ट्स नॉर्मल रिसेलर्स के पास खरीद ही नहीं पाओगे, तो कोई पॉइंट ही नहीं है मार्केटिंग करने का। दैट्स वाई फॉरएवर डील करती है कि उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो अगर वन टू वन या वो किसी को फॉरएवर समझाते हैं तो प्रोडक्ट उनके पास जाता भी है, साथ में उन पर्सन को एक वर्क फ्रॉम होम या फिर बिजनेस करने का मौका भी देती है। बट जिन कंपनीज के बारे में आपने पहले सुन रखा होता है, समझ रखा होता है, क्या वो कंपनीज आपको पैसा कमाने का मौका देती हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए? आंसर आपके पास है। चलिए हम आगे चलते हैं। लगभग 160 कंट्रीज में फॉरएवर है, इंक्लूडिंग इंडिया। दैट्स वाई, एंड मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हमारे फॉरएवर की जो कोर प्रोडक्ट लाइन है, एलोवेरा जेल, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, नेचुरल्स, न्यूट्रिशंस, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, बी प्रोडक्ट्स। आप इनके बारे में डिटेल में चैट जीपीटी से ही बात कर सकते हो कि इनके बारे में मुझे डिटेल्स दे दो, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो जान सकते हो, और वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं। चैट जीपीटी से अगर आप पूछोगे वो आपको सब बता सकता है। अभी हम आगे चलते हैं, राइट। क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एलोवेरा कल्टीवेशन प्रोसेस, टेंडरिंग एंड सर्टिफिकेशंस, आईएसओ 19001 सर्टिफिकेट। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है एक बार गूगल करके देख लेना, राइट। हमारा जो फॉरएवर है 99.7% प्योर एलोवेरा जेल और सर्टिफाइड है। अगर आप मार्केट में किसी भी कंपनी का एलोवेरा जाओगे, आपको 99% क्या, मुश्किल से 9% या 10% भी एलोवेरा मुश्किल से मिलेगा प्योर किसी कंपनी में, राइट। ऑल दो प्राइस कंपेयर नहीं कर सकते बट ऑफ कोर्स। अब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं क्या है। फॉर लिविंग प्रोडक्ट ऑपरेट्स डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है? डायरेक्ट एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाता है, मिडिल मैन नहीं होते। दैट्स वाई फॉरएवर एक कंज्यूमर और दूसरे कंज्यूमर्स के बीच में जो टर्नओवर होता है उस पे कमीशन कंज्यूमर्स को देती है, ना कि किसी मिडिल मैन को। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, सलमान खान, एडवर्टाइजिंग, टीवी चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनको नहीं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है एंड बिकम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स नोन फॉरएवर बिजनेस ओनर्स। और अगर आपने फॉरएवर की एफबी आईडी अभी तक नहीं बनाई है, इस वीडियो के बाद मांग लेना, हाउ टू क्रिएट फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी, फ्री की बनती है, कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना है, नॉर्मल ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, फिल आउट कर सकते हो। देन हम आगे चलते हैं, कंसिडरेशन। While for a significant global presence, the important awareness for our business model scalability. Well, of course, there is a lot of network marketing companies, not lot of pyramid schemes going in India, but अब तो बहुत कम हो गई हैं, बट पहले बहुत ज्यादा थी। तो आपको अवेयर रहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बहुत सारी होती हैं, पर जरूरी नहीं है हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जेन्युइन हो। कुछ फ्रॉड्स भी होती हैं, कुछ स्कैम भी करा होता है, कुछ कंपनीज बंद भी हो गई। बट फॉरवर्ड 40 साल से ज्यादा से चल रही है। तो अगर कोई कंपनी को बंद होना होता तो कोई कंपनी 45 साल से चल रही है
उसको बंद होना चाहिए था ना कि 2-3 साल से चल रही है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट को जैसे ही मालूम चलता है कि कोई कंपनी बनी है और कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है, गवर्नमेंट उसको बंद कर देती है। बट फॉर एवर 47 साल से 160 कंट्रीज में चल रही है, तो कोई भी अगर एक भी इलीगल एक्टिविटी फॉर एवर ने करी होती तो फॉर एवर इतने सालों से नहीं चलती। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि फॉर एवर में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस या हाउ टू ग्रो इन फॉर एवर, देखते हैं। हाउ टू ग्रो इन एफएलपी, राइट। अब हम देखो, हमारे पास पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास कृष्ण सर हैं, या पूरे चीवर्स क्लब के पास कृष्ण सर हैं गाइड करने के लिए कि फॉरएवर में कैसे सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज उन्होंने करके दिखाया है। बट ऑल्दो हम चैट जीपीटी से ही पूछते हैं, बिकॉज चैट जीपीटी के पास वो डाटा होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, वो सिर्फ इंडिया का डाटा नहीं रखता अपने पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड का 170 देशों के लोग जो फॉरएवर कर रहे हैं, उन लोगों का जो डाटा है वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं वो आपको बताते हैं, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स भी मिलेंगे। देखते हैं। टू ग्रो फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स, टू कंबाइन प्रोडक्ट नॉलेज, आपको पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट होने चाहिए, स्मार्ट नेटवर्किंग। स्मार्ट नेटवर्किंग मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करो या फिर पुराने तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करो। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, आप एड्स रन कर सकते हो, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और अच्छे से बात करके आप अपनी बात समझा भी सकते हो, राइट। जिस तरीके से मैं आपको ऑनलाइन चीजें समझा रहा हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे कभी पहले मिले हो, पर इवेंचुअली आप मेरी टीम में कभी ना कभी आओगे और फॉरवर्ड ज्वाइन करोगे, किसी की टीम में भी, राइट। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। अगर आप किसी को काम समझा रहे हो, किसी को चीजें बता रहे हो, तो आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बट गुड थिंग पता क्या है, जब मैंने पहली बार फॉरवर्ड ज्वाइन करी थी ना, 20-21 साल का था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। आप मुझे देख रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है अरे वाह सर समझा रहे हैं, बट मेरी नहीं थी। बट पता कैसे आ गई? प्रैक्टिस। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे होता है? आपने जब पहले दिन गाड़ी चलाई होगी, पहले दिन, पहली बार, और आज जब आप गाड़ी चलाते हो, आपको डिफरेंस समझ नहीं आता? कि आपको पहले दिन जो आपने गाड़ी चलाई थी, तब आपकी गाड़ी चलाने की जो स्किल्स थी, क्या सेम थी जो आज है? पहले दिन तो बहुत ध्यान रखा होगा, एक्सीलेटर, क्लच, कब कौन सा गियर डालना है, कहीं ब्रेक जल्दी तो नहीं लगा दिया, गाड़ी बंद हो जाए चलाते चलाते, प्रॉब्लम आती थी। पर आज तो अपने मन में पता नहीं किसका ख्याल सोच रहे हो और गाड़ी चल रही है 180 की स्पीड में, मसल मेमोरी, राइट। सेम थिंग, स्किल्स डेवलप होती हैं विद प्रैक्टिस, अब की हो जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है? अंडरस्टैंड प्रोडक्ट थ्रोली। सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लो। तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, आप उनसे मांग सकते हो मुझे फॉरवर्ड की प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए। अचीवर्स क्लब में बहुत सारे लीडर्स हैं, अच्छे से लीडर्स हैं, जिसकी आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल जाएगी, अटेंड करो। सेकंड थिंग आपको करना है, क्लियर गोल्स। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। क्या आप ये बिजनेस को पार्ट टाइम में करना चाहते हो या फुल टाइम में करना चाहते हो? गोल क्लियर होना चाहिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम। सम टाइम वाला बिजनेस नहीं है कि मान के चलो आपने कोई दुकान खोली, ठीक है, और आपने किराने की शॉप खोली, और आपका टाइमिंग फिक्स है कि मैं सुबह 9 से लेके दोपहर के 2 बजे तक रेगुलरली शॉप खोलूंगा, 2 के बाद में नहीं खोलूंगा, तब भी आपकी दुकान चल जाएगी, बिकॉज लोगों को पता है कि 9 से 12 दुकान खुल रही है। या आप बोलो मैं सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक दुकान खोलूंगा, तब भी आपकी दुकान चल जाएगी, बिकॉज लोगों को पता है 9 से 9 खुलती है। लेकिन आप ये बोलो मैं आज 9 से 9 खोलूंगा, 2 दिन घर पे बैठ, फिर कल 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खोलूंगा, फिर अगले दिन 9 से 2 खोलूंगा, फिर 4 दिन खोलूंगा ही नहीं, क्या आपकी कभी किराने की दुकान चलेगी? दी आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं, लोगों को पता ही नहीं, भाई आज खोलता है कल नहीं खोलता, बिकेगा ही नहीं सामान, और जब सामान ही नहीं बिकेगा तो दुकान चलेगी नहीं। तो किसी भी फील्ड में हो, आपको कंसिस्टेंट होना जरूरी है, भले वो स्टडी की फील्ड में हो या फिर बिजनेस की फील्ड में, राइट। एंड लीडरशिप लेवल, आपको ऑफ कोर्स आपको सीनियर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर करना है, कृष्ण सर ने डायमंड मैनेजर करा है, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वो ट्राई करोगे डेवलप हो जाएगी। आगे चलते हैं। ब्रेक योर गोल्स, मतलब आपके जो भी गोल्स हैं डेली, वीकली, मंथली, आपको वो ब्रेक करने हैं। ब्रेक इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि आपको इस महीने 10 सीसी करके सुपरवाइजर करना है। अगर आप एएस हो तो आपका गोल तो ये होगा, आपको 10 सीसी करके सुपरवाइजर करना है। अगर आप नोवस हो तो आपको गोल ऑफकोर्स ये रहेगा 2 सीसी करनी है, पर 2 सीसी करने के बाद 10 सीसी भी तो करनी है। अब अगर आपको 10 सीसी करनी है पूरे महीने में, तो आपको गोल होना चाहिए कि पर वीक एटलीस्ट 2 सीसी या 4 सीसी हो। फॉर एग्जाम्पल 7 से पहले 4 सीसी हो जाए, 7 से पहले 4 सीसी हो जाए, 15 से पहले 8 सीसी हो जाए, 20 तक सुपरवाइजर कंप्लीट। नहीं, बी प्रैक्टिकल, राइट। अगर 7 के पहले 4 हो जाएगी, तो आपके पास पूरा महीना रहेगा अच्छे से काम करने के लिए, और 6 सीसी भी आप कर लोगे आराम से। और टारगेट हमेशा पहले अचीव करो। अगर आपको कंपनी ने 30 दिन दिए हैं, तो 25-20 तक आपको सुपरवाइजर कर लो, राइट। तो अपना मंथली वीकली गोल अचीव करो।
कि अगर आज आपको सुपरवाइजर करना है, अगले 6 महीने बाद आपको मैनेजर करना है, अगले 6 महीने मैनेजर करना है, तो आपके पास 5 लोग होने चाहिए जो अगले 2-3 महीने में आपके लिए सुपरवाइजर कर लें। ऑफकोर्स ये मैनेजर की प्लानिंग होती है, आपको आगे जाके समझ में आएगा, बट प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी है, राइट। अगर आपको 2 CC भी करनी है फॉर एग्जांपल, तो 2 CC की प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे करनी है, क्या चीज करनी है, ऑल दो उसके लिए आपको लेवल ऑफ सेशन मिल जाएगा रोहित सर का। अगर आपने देख लिया है तो फटाफट कर लो। ठीक, आगे चलते हैं। शेयर डोंट सेल, सिंपल। शेयर करो, सेल मत करो। आपको बेचना नहीं है, आपको शेयर करना है। कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एप्पल है, आपके पास एक शुभ फल है, एप्पल है, और आप चाहते हो कि ये एप्पल बहुत अच्छा है, किसी से भाई खाओगे क्या, अच्छा है, शेयर करो, बहुत अच्छा एप्पल है, खाओगे क्या। अब वो उस पर डिपेंड करता है, उसको खाना होगा तो आपसे ले लेगा, नहीं खाना होगा तो नहीं लेगा, उसको भूख होगी तो ले लेगा, नहीं होगी तो नहीं हो लेगा, सिंपल। उसी तरीके से आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जहां पे लोग काम करके पैसे कमा सकते हैं और अपनी हेल्थ भी अच्छी रख सकते हैं। आप लोगों को शेयर करो कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ जहां पे लोग काम करके पैसे कमाते हैं, करोगे क्या। अब वो उस पर डिपेंड करता है, अगर उसको पैसा कमाना होगा और अगर आपने उसको काम अच्छे से समझाया तो ज्वाइन कर लेगा और काम करेगा, अगर नहीं करना हुआ तो पॉइंट ही नहीं है, सिंपल, राइट। शेयर और पर्सनल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, मतलब ऑफ कोर्स हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, चैट जीपीटी उस पर अवेयर है, ऑल तो हम बहुत आगे हैं सोशल मीडिया से, मतलब हम वर्क में बहुत आगे हैं, वर्ल्ड वाइड हम सबसे ज्यादा ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, हमारी टीम सबसे तेज ग्रो कर रही है, अचीवर्स में सबसे ज्यादा लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं जो वर्ल्ड में नहीं हो रहे, बट ऑल दो हम काम अच्छे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्ड अ टीम, अब टीम बनाओ। ऑफ कोर्स अगर आपने मार्केटिंग प्लान समझ रखा होगा, ये सामने बगल में दिख रहा होगा आपको फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान। अगर आप नोवस कस्टमर हो, सुपरवाइजर करना है, एएस करना है, सुपरवाइजर करना है, सुपरवाइजर एएम करना है, एएम के बाद मैनेजर करना है। अब मैनेजर अगर आपको करना है 120 सीसी के, कितने सीसी से, 120 सीसी, तो 120 सीसी मैनेजर तभी कर पाओगे ना आपकी टीम में 60 लोग होंगे जो लेवल करेंगे, तो डेवलप लीडर्स, डेवलप टीम। आगे चलते हैं। स्टे एजुकेटेड एंड प्लग इन, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं आप ये मेरे से वीडियो, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना कि कैसे चीजें करनी होती हैं, सेम तरीके से आपको आगे जाके इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूज सोशल मीडिया वाइजली, आपको जो इंस्टाग्राम है, आपका जो भी आप यूज करते हो रील्स देखने के लिए, उसको थोड़ा सा समझदारी से यूज करो, बिकॉज वो इंस्टाग्राम आपको पता नहीं कितना बेनिफिट दे सकता है अगर आपने उसको सही तरीके से यूज कर लिया। पैसा तो देगा, पर्सनल ब्रांडिंग भी देगा, और उस पर्सनल ब्रांडिंग से आप पता नहीं क्या क्या कर लोगे। तो सोशल मीडिया अच्छे से यूज करो। आप जो भी पर्सन को फॉरवर्ड समझा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एएस हो, आप किसी पर्सन को फॉरवर्ड समझा रहे हो, तो आपको सोशल मीडिया इतना डेवलप होना चाहिए ना कि उसको सोशल मीडिया देख के लगे कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है। ऑल्दो हम फ्रॉड काम नहीं कर रहे, हर किसी को पता है फॉरवर्ड जेन्युइन बिजनेस, हम फ्रॉड नहीं करते, बट उसको लगना नहीं चाहिए ना आपकी किसी भी एक्टिविटी से, आपकी सोशल मीडिया पे ऐसे कोई चीज नहीं होनी चाहिए उसको लगे कि यार ये तो फ्रॉड है, ऑल्दो हम नहीं है, बट उसको लगना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ी करनी है ताकि उसको ट्रस्ट हो कि हाँ इस पर्सन के साथ ज्वाइन करा जा सकता है। और अगर आप नोवस कस्टमर हो, डोंट वरी, सर्च कृष्णा अरोड़ा एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब एंड वो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। 7, ट्रैक योर परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करो। ऑफ कोर्स आप जो काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, डेली, वीकली, मंथली, कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, कितने लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, ट्रैक करो। मैक्सिमम प्लान जो भी रहेगा डिटेल करो। टीम बोनस, लीडरशिप, इंसेंटिव्स, ये बात की बात है, अभी आपके लिए नहीं है। बोनस टिप्स में उन्होंने एक चीज बोल दी चैट जीपीटी ने, डेली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहो, ट्रीट लाइक अ रियल बिजनेस नॉट अ हॉबी, रियल बिजनेस नॉट अ हॉबी। आपने एक बिजनेस ओपन करा है तो बिजनेस की तरह करो, राइट। बी प्रोफेशनल, एथिकल, अवॉइड ओवर पावर मिसिंग एंड मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स। हेल्थ मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स क्यों बोला है, बिकॉज देखो फॉरो के प्रोडक्ट से लोगों को बहुत हेल्प हुई है। फॉर एग्जांपल मेरे फादर को डायबिटीज है, तो मैं उनको फॉरो के एलोवेरा जेल और फाइबर यूज कराता हूँ, काफी टाइम से यूज करा रहा हूँ, बट मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप फॉरो के एलोवेरा जेल और फाइबर यूज कर लो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। फॉल प्रोमिस नहीं करने हेल्थ के, ये नहीं बोलना कि आप फॉर का ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लो, C9 यूज कर लो, आपका वेट लॉस हो ही जाएगा गारंटेड है, नहीं। या फिर आपको कोई थायराइड है, आप ये टैबलेट यूज कर लो, फॉर एलोवेरा जेल यूज कर लो, आपको थायराइड ठीक हो जाएगी, नहीं। क्लेम नहीं करना, बिकॉज वी आर नॉट अ, हम ड्रग सेल नहीं करते, हम मेडिसिन सेल नहीं करते, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी होती है, मतलब हम बीमार ना पड़े, दैट्स वाई हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करना है। मेडिसिन तो तभी यूज करते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं, डिफरेंस होता है। एक सिचुएशन वो है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें फॉर का प्रोडक्ट यूज करें ताकि हम कभी बीमार ना हो, लेकिन अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी ना। अब फॉर के प्रोडक्ट थोड़ी ना मेडिसिन बन सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, राइट। ओवर प्रोमिसिंग मत करना कि आप आओगे एक ही महीने से लाख रुपए कमाओगे, एक साल में 10 करोड़ रुपए कमा लोगे, झूठे प्रोमिस नहीं करने। जेन्युइन बिजनेस है, जेन्युइन तरीके से बताओगे और आप जेन्युइन तरीके से समझोगे तो अच्छा रहेगा।
ठीक, बाकी इस और चीजें सर्च करनी, आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, लीगल है, देखते हैं एफएलपी इज लीगल और नॉट। आई होप अब तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी ने आपको फॉलो के रिगार्डिंग दे दी है। लीगल स्टेटस इंडिया, एफएलपी रजिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स एफएलपी इज रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स, उस पर रजिस्टर्ड है। इट मीन इट लीगली परमिटेड एंड ऑपरेट एंड engage in business activities within the country. Correct? Affiliation. The company is recognized by industry bodies such as Indian Direct Selling Associations. अगर आपने एक बार सर्च कर लो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल्स, प्लस फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, FICCI। राइट, अगर इसमें हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो चैट जीपीटी आपको एक लिंक ओपन करके देती है, जहाँ पे आपको भारत सरकार की एक लिंक होगी, एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या भारत फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स कंपनी कानूनी है, जॉब इन जर्मनी, आपको डाटा मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा। ऑफ कोर्स यार शायद उन्होंने थर्ड पार्टी लिंक दे दी है, बट आपको यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जो ऑफ कोर्स जेन्युइन होंगी। तो वापस चलते हैं वापस यहाँ से, एंड कंक्लूजन, एफएलपी इज लीगल, established, operated within the framework of Indian laws, potential recruit and should be exercise cautions and essentially critical evaluate business model। तो आई होप आपको ये सारी चीजें हो गई होंगी। एक और चीज करते हैं, इज एनी पर्सन पेइंग टैक्स। अगर कोई पर्सन टैक्स पे करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरी इनकम फॉर एवर में फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये, ठीक है, बहुत कम 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये में मैं गवर्नमेंट को 2-3 हज़ार रुपये TDS पे करता हूँ, टैक्स पे करता हूँ। इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ, इतना पैसा मेरे को फॉरएवर से आया है और मैंने इतना टैक्स पे करा है गवर्नमेंट को। अब हम पूछते हैं ChatGPT से, अगर कोई भी पर्सन टैक्स पे करता है तो क्या वो इलीगल काम कर रहा होगा, या कोई वो इनकम इलीगल होगी? इज दैट इनकम और वर्क इज इलीगल और क्या? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको अवेयर कर देना, बट देखते हैं। पेइंग टैक्स इज इक्वल टू लीगल इनकम, सिंपल। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो लीगल है। इफ समवन इज अर्निंग इनकम फ्रॉम फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और एनी अदर सोर्सेज, पेइंग टैक्सेस दैट इनकम, देन इनकम इज लीगल। द वर्क इज नॉट a scam, the long as it follow Indian laws and guidance, of course। Then, in case of foreign products, it operates legally in India under direct selling laws. If FLP distributors files in income tax and follows business rule, their in earnings not illegal or black money। हमारी जो इनकम है, जो मैं पैसा कमाता हूं, ना ही वो इलीगल है, ना ही वो ब्लैक मनी है, ना ही वो स्कैम है। अब मुझे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके बोले कि भाई तू जो काम करता है वो फ्रॉड है, स्कैम है, मैं बोलूंगा बता दो, प्रूफ करके दिखा दो, मैं छोड़ दूंगा फॉरएवर। मैं क्यों करूंगा? मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों काम करने देंगे? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का भला नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि मैं कोई इलीगल फ्रॉड काम करूं और मैं जेल चला जाऊं, ताकि मेरे पेरेंट्स सफर करें। मेरे पेरेंट्स से सोचे मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन अब तो ये लीगल काम करके जेल चला गया, मैं कुछ करूंगा ऐसा? नहीं ना। मैं क्यों करूंगा? मैंने भी ये फॉरवर्ड ज्वाइन करने से पहले सोचा होगा 10 बार, 10 कंपनीज के बारे में सुना होगा। आप तो फॉरवर्ड समझ रहे हो, मैंने 10 कंपनीज के बारे में रिसर्च करी थी, तब जाके फॉरवर्ड करी, बिकॉज मुझे पता है व्हाट इज द फ्यूचर इन इट। बट आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे ना बहुत सिंपल आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि रियल और जेन्युइन लीगल MLM क्या है और इलीगल स्कैम MLM क्या है। ऑल दो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, बट चलो आपके सामने आ गया, देखते हैं। अर्न बाय सेलिंग रियल प्रोडक्ट्स मतलब कोई लीगल जेन्युइन मार्केटिंग कंपनी होगी, लीगल MLM कंपनी होगी, वो पैसा तब कमाएगी जब उसका माल बिकेगा। जब बिजनेस तभी होता है जब माल बिकता है, खरीदता है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपसे किसी ने खरीदा, तभी आपको पैसा मिलेगा, बिना प्रोडक्ट सेल करे पैसा नहीं आएगा। सिंपल। नो रियल प्रोडक्ट जस्ट रिक्रूटमेंट मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को बोला भाई मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, मेरे साथ किसी कंपनी में ज्वाइन कर ले, तो 1 लाख रुपए कमाए, बोले ठीक है भाई ज्वाइन करते हैं। अब आप उसको बोलो भाई ज्वाइनिंग के ना 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है,
ये 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। बोला कि ठीक है 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा कुछ नहीं, बस 50,000 रुपये को लगाने हैं आईडी बनाने के, और अगले पर्सन 2% को ज्वाइन करो जो 50,000 रुपये लाए तो 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। दैट इज स्कैम। क्योंकि वो प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा, मनी मूव हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में आती है, ये बैन इंडिया में। तो इन रियल एमएलएम, जेन्युइन एमएलएम प्रोडक्ट मूव होता है, इन फ्रॉड इलीगल प्रोडक्ट नहीं होता, सिर्फ पैसा घूमता है एंड वो एक इलीगल है। राइट? अगर आपको नहीं मालूम कि रियल एमएलएम, अगर आपको नहीं मालूम कि रियल एमएलएम क्या है और फ्रॉड एमएलएम क्या है, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्ट सेल्स, जो मैंने आपको सेम चीज बताया, इनकम फ्रॉम रिक्रूटमेंट पीपल। क्या बोल रहे हैं? किसी पर्सन को ज्वाइन कराने के आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो इलीगल है, बिकॉज ज्वाइन कराने का अगर पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब वो पर्सन ज्वाइन करने के लिए पैसे दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? बट इन रियल एमएलएम किसी भी पर्सन को ज्वाइन करने के या कराने के पैसे नहीं मिलते। अगर आपने किसी की आईडी बनाई है फॉरएवर में, वो फ्री की बनी होगी, कोई भी पैसा नहीं लगा होगा। पैसा आपको कब मिलेगा? जब वो पर्सन कोई प्रोडक्ट की टर्नओवर करेगा, उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट बिकेगा या वो खरीदेगा तब। सिंपल। तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे टैक्सेस। मैं टैक्स पे करता हूँ। ब्लैक मनी और नो टैक्स रिसिप्ट। आप अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपसे बोल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मेरे साथ कंपनी में के साथ काम कर लो, मेरी कंपनी में काम कर लो, तो उसको बोला भाई तू टैक्स पे करता है? तेरी जो इनकम है उस पर टैक्स पे करता है? अगर वो करता होगा, गुड, वो रियल इनकम है। अगर वो नहीं करता, नहीं दिखा सकता, भाग जाओ, भले ही वो आपको सगा रिश्तेदार हो तब भी। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंट कंपेंसेशन प्लान। फॉर का मार्केटिंग प्लान आपने देख रखा होगा, अगर नहीं देखा इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। बट हिडन, अब इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊं, ये इसका पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि आप जब कंपनी में ज्वाइन होते हो तो कंपनी मार्केटिंग प्लान देती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, राइट, ये मार्केटिंग प्लान। तो कंपनी मार्केटिंग प्लान देती है और आपको ज्वाइन होने से पहले मालूम होता है कि कौन से लेवल आपको कितनी सीसी तक कितना टर्नओवर पे करनी होती है और आपको किस तरीके से पैसा आता है। कोई भी हिडन चीज नहीं होती कि जो ज्वाइनिंग के बाद आपको बताई जाती है और आपको लगेगा अरे ये तो मेरे को पहले ही नहीं बताई गई। बट जो फॉरवर्ड कंपनीज होती हैं वो आपको कभी भी पूरी बात नहीं बताती। हो सकता है आप ज्वाइन कर जाओ और ज्वाइन करने के बाद वो आपको बोलेंगे भाई अभी तो कोई 2 लाख रुपए और देने हैं, या फिर आपको 10,000 रुपये और देने हैं, या तो हर महीने 5,000 रुपये देना पड़ेगा, या आपको हर महीने इतने सामान खरीदना पड़ेगा, नहीं तो पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। समझ रहे हो? वो चीज आपको बाद में बताई जाएगी, कुछ हिडन चार्जेस होंगे, कुछ टैक्सेस होंगे, तो आपको पहले नहीं बताए जाएंगे। बट इन रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, मार्केटिंग प्लान ओपन होता है एंड आप जब ज्वाइन करोगे उससे पहले आप फॉर का जो मार्केटिंग प्लान समझोगे उससे कोई भी 1% चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, सारी पहले बता दी जाएगी। करेक्ट? आगे चलते हैं। नो फॉल प्रोमिसेस। ऑफ कोर्स हम प्रॉमिस नहीं करते कि आप आओगे आप मैनेजर बन जाओगे, आप मेहनत करोगे तो ही बनोगे। फेक जॉब ऑफर्स। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जॉब नहीं होती, कोई सैलरी नहीं मिलती, जॉब तो पॉइंट ही नहीं है, बिजनेस है। ठीक, ये डिफरेंस होता है रियल और स्कैम में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ये सारे जो पॉइंट्स चैटजीपीटी ने बताए हैं उसको खुद से क्रॉस चेक करो। मैंने करे हुए हैं तभी मैं काम कर रहा हूँ, आप खुद से क्रॉस चेक करो तभी ट्रस्ट करो। आगे चलते हैं। फॉरएवर प्रोडक्ट इज नॉट a scam if used properly. It is legal in India and people earning from it and pay income tax. समझ रहे हो? बट इफ समवन डूइंग शेडी अनएथिकल थिंग्स अंडर एफएलपी नेम, दैट पर्सन इज अ प्रॉब्लम नॉट अ कंपनी। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई पर्सन आया, वो बोला वो फॉरवर्ड करता है, भले वो फॉरवर्ड में ज्वाइन ना हो, उसकी फॉरवर्ड में आईडी ना हो, उसने कभी फॉरवर्ड ना करी हो, पर आए भाई मैं तो फॉरवर्ड में काम करता हूँ, मेरे साथ फॉरवर्ड काम करेगा? बोलेगा हाँ भी करूंगा, बताओ। तो बोलेगा भाई तू ना मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को फॉरवर्ड में मैनेजर बना दूंगा और हमारे तेरे को 10 लाख रुपए आएंगे। अब आपको दोस्त है या आपको कोई पर्सन है, बोलेगा अच्छा ठीक है मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे देता हूँ, और आपने उसके बैंक में 1 लाख रुपए दे दिए। आपने ना ये देखा कि उसके फॉरएवर में आईडी है या नहीं, ना आपने ये देखा कि फॉरएवर में कभी कोई ऐसी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है या नहीं होती, जो कि नहीं होती। आपने ना ये देखा कि वो 1 लाख रुपए के बदले को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ना ये देखा, सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। और कभी भी फॉरएवर में आपको किसी को पैसा देना ही नहीं होता। अगर आपको कोई टर्नओवर भी करनी होती है, फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में आपको खुद से प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, या आप अपने मेंटर की हेल्प ले सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, खुद प्रोडक्ट परचेज करके बिल करते हो और आपके घर प्रोडक्ट आते हैं या किसी के घर प्रोडक्ट जाता है। ठीक? तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, कंपनी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना था कि आप जिस कंपनी को समझ रहे हो उस कंपनी को बहुत साल हो गए हैं प्रूव करे हुए। आप जब पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले से कंपनी चल रही है। तो आप, और आप जब चली भी जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं जब जब मेरा खेल हो जाएगा, इन द सेंस खेल इन सेंस के बाद मेरे को 50 साल 70 80 साल हो जाएंगे, 100 साल के बाद तो मैं जिंदा नहीं हूँ। 100 साल के बाद जो भी ये पर्सन वीडियो देख रहा है, ना मैं जिंदा रहूंगा ना आप जिंदा रहोगे, बट 100 साल बाद फॉर एवर जरूर जिंदा रहिए। क्यों? बिकॉज फॉर एवर इज अ कंपनी, नॉट अ पर्सन। और कंपनी 40 साल से चल रही है, 400 साल तक चलती रहेगी। और सोचो वो बिजनेस आप करोगे जो अगले 400 500 पता नहीं कितने साल तक चलता रहेगा। कितना पैसा है यार, नेटवर्क कितना बिल्ड होगा।
तो फ्यूचर हमारा है। एंड अब ये डाउट आई होप आपको नहीं रहेगा कि फॉरएवर लीगल है या नहीं है, बिकॉज मैंने चैट जीपीटी का यूज कर, आप चैट जीपीटी को हैक नहीं कर सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा। एंड अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो खुद से क्रॉस चेक करो, अपने मेंटर से आपको डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपके हर सवालों का जवाब हमारे पास है, बस आपको पूछने की देरी है। तो आप पूछोगे, सवाल का जवाब मिल जाएगा, अदरवाइज मिस इन्फॉर्मेशन में कहीं फंस जाओगे और इतना अच्छा चांस आपको सकते हो जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा।